नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनसत्ता से आज हम लिखेंगे डिक्टेशन। रेडी हो जाइए प्लीज़। डॉलर की तुलना में रुपया ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर है। 17 अगस्त को एक डॉलर की कीमत 79.50 के स्तर पर पहुंच गई थी। चिंताजनक तो यह कि रुपये में अभी और गिरावट की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब चीन ताइवान तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी के खतरे के बीच रुपये की कीमत में बड़ी गिरावट के कारण जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं आर्थिक विकास की योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इतना ही नहीं, असहनीय महंगाई के से जूझ रहे आम आदमी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमज़ोर होने का प्रमुख कारण बाजार में डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा हो जाना है। वर्ष 2022 की शुरुआत से ही विदेशी संस्थागत निवेशक एफडीआई भारतीय बाजारों से पैसा निकालने में लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में खासा इजाफा कर दिया है। दुनिया के कई विकसित देशों के केंद्रीय बैंक भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 27 साल बाद 4 अगस्त को सबसे अधिक ब्याज दर बढ़ाई है। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के इच्छुक निवेशक अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में अपने निवेश को ज़्यादा लाभप्रद और सुरक्षित मान रहे हैं और इसलिए भारत से पैसा निकालकर अमेरिका व दूसरे विकसित देशों में निवेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी भी दुनिया में डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा है। दुनिया का करीब 85% कारोबार डॉलर में होता है। दुनिया के 39% कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं। इसके अलावा कुल डॉलर का करीब 65% उपयोग अमेरिका के बाहर होता है। चूँकि भारत अपनी कच्चे तेल की करीब 25% ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए डॉलर की अहमियत भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से भारत को डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। साथ ही देश में कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल, दवा निर्माण के कच्चे माल, रसायन इत्यादि का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉलर की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि भारत जितना निर्यात करता है उससे अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है। इससे देश का व्यापारिक संतुलन लगातार प्रभावित हो रहा है। एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 के अप्रैल से जुलाई के 4 महीनों में भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने खुद यह स्वीकार किया है कि दिसंबर 2014 से अब तक देश के मुद्रा में 25% तक गिरावट आ चुकी है। इस वर्ष पिछले 7 महीनों में ही रुपया करीब 7% तक लुढ़क चुका है। फिर भी अन्य कई विदेशी मुद्राओं के तुलना में रुपया बेहतर स्थिति में है। ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की स्थिति मजबूत है। इसका कारण भारत में राजनीतिक स्थिरता, भारत से बढ़ते निर्यात, विकास दर वृद्धि की संभावनाएं, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार जैसे कारण भी रहे हैं। रुपया कमज़ोर होने का एक असर देश में बढ़ती महंगाई के रूप में सामने आया है। हाल में प्रकाशित एक महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में
थोक महंगाई दर 15.18% और खुदरा महंगाई दर 7.1% के चिंताजनक स्तर पर आ गई। 5 अगस्त को ब्याज दरें और बढ़ने के मौद्रिक नीति समिति के फैसले का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भी था कि देश में अभी भी महंगाई की दर ऊंची बनी हुई है। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ही एक बार फिर से रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई को अभी और नियंत्रित करने के मद्देनज़र रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सितंबर में होने वाली बैठक में रेपो दर में 35 से 40 आधार अंकों की और बढ़ोतरी की जा सकती है। डिक्टेशन लिखने में यदि कुछ वर्ड्स में दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो देखें, वहाँ से वर्ड्स को देखें और उनकी आउटलाइन बनाएं। कुछ छूट गया है तो फिर से एक बार डिक्टेशन को लिख लिए आप पूरा, तो एक बार रीडिंग करिए, फिर उसका टाइप करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।